सरस्वती क्लासेस बनावाड़ी में आपका एक बार फिर हार्दिक स्वागत है। आज विद्यार्थियों हम क्लास +1 के टॉपिक सेट पे चर्चा करेंगे। यानी क्लास +1 का पहला ही वीडियो है, पहला टॉपिक आपका सेट क्या होता है इसके बारे में हम आपको बताएंगे और इस पे फिर हम आगे बढ़ते हैं। सेट होता क्या है विद्यार्थियों? सेट इज़ ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। वेल डिफाइंड का मतलब है अच्छे से डिफाइन, यानी जिस पे कोई भी सवालिया क्वेश्चन ना लगे, जिस पे कोई भी डाउट ना रहे, जो एक बार किसी ने कह दिया वो सर्वमान्य सत्य हो, सबके लिए मान्य हो, उसको हम बोलते हैं वेल डिफाइंड। तो सेट इज़ ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। और हम क्या करते हैं, जैसे जनरली एग्जाम्पल दिए गए हैं, बेसिक में भी हमने किया था। अन से सेट ऑफ नेचुरल नंबर को शो करते हैं, जेड से सेट ऑफ ऑल इंटीजर को शो करते हैं, क्यू से सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स ऑल रेशनल नंबर को शो करते हैं, आर से सेट ऑफ रियल नंबर को शो करते हैं। जेड प्लस का मतलब पॉजिटिव इंटीजर, क्यू प्लस का मतलब पॉजिटिव रेशनल नंबर, आर प्लस का मतलब पॉजिटिव रियल नंबर। सेट आर यूजुअली डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर। सेट को हमेशा कैपिटल लेटर से डिनोट किया जाएगा। द एलिमेंट ऑफ ए सेट आर रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल लेटर, यानी स्मॉल लेटर से इसके एलिमेंट को रिप्रेजेंट किया जाता है। एलिमेंट ऑफ ए सेट रिटन इन दी ब्रैकेट, एलिमेंट को हमेशा इस ब्रैकेट के अंदर लिखा जाएगा। फॉर एग्जांपल ए कोई सेट दिया हुआ है, ए ई आई ओ यू, इसके सारे एलिमेंट है ये। इफ ए इज एन एलिमेंट ऑफ सेट ए तो वी सेज दैट ए बिलोंग टू ए, यानी मान लीजिए ए इसके अंदर बिलोंग कर रहा है तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, ए बिलोंग टू ए। बी इसके अंदर नहीं है तो हम ऐसे लिख सकते हैं, बी डज नॉट बिलोंग टू ए। और इसको रीड करेंगे, बी डज नॉट बिलोंग टू ए। इसका मतलब ए बिलोंग टू ए और इसका मतलब बी डज नॉट बिलोंग टू ए, ये बताया गया। अब हम बात करते हैं रिप्रेजेंट ऑफ सेट। सेट को दो तरीकों से रिप्रेजेंट करते हैं विद्यार्थियों, एक रोस्टर और टेबलर फॉर्म में, दूसरा सेट बिल्डर फॉर्म में। रोस्टर फॉर्म के अंदर क्या होगा, प्रत्येक एलिमेंट को इस तरह से अलग अलग लिखा जाएगा, हमेशा इसी ब्रैकेट में लिखा जाएगा, इससे रिप्रेजेंट किया गया है। इसको हम बोलते हैं रोस्टर फॉर्म या टेबलर फॉर्म। और इसी चीज़ को कोई वर्डिंग में लिख देना, कोई रूल से लिख देना, कोई प्रॉपर्टी से लिख देना ही सेट बिल्डर फॉर्म कहलाता है। जैसे इन दिस फॉर्म में सेट इज डिस्क्राइब्ड बाय कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी, यानी कोई प्रॉपर्टी से डिनोट करना। जैसे ये दिया हुआ है ए और एक्स सच दैट पी एक्स होल्ड, यानी जो इसको होल्ड करेगा, पी एक्स को होल्ड करेगा, वो सारे एलिमेंट यहाँ आएंगे। पी एक्स के अंदर ये भी हो सकते हैं जैसे, यानी इसी चीज़ को एक प्रॉपर्टी के द्वारा डिनोट करना सेट बिल्डर फॉर्म कहलाता है। सिंबल इज रीड, यानी इसको हमेशा पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, सच दैट। जैसे ये दे दिया एक्स सच दैट एक्स इज ए वाउल इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट। ये ए ई आई ओ यू अलग अलग ना लिखे, इसको इस प्रॉपर्टी से लिख देना, ये आपका सेट बिल्डर फॉर्म कहलाता है। तो आओ अब हम एक्सरसाइज 1.1 पे विचार करते हैं। क्या दिया हुआ है इसके अंदर, जैसे पहला सम दिया है विद्यार्थियों, विच ऑफ द फ्लोइंग आर सेट, इनमें से कौन सा सेट है, जस्टिफाई योर आंसर, यानी हमें आंसर देना है। तो हमें आपको डेफिनेशन में बता दें, वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट, जिसको हम अच्छे से डिफाइन कर पाएँ वो आपका सेट होगा। द कलेक्शन ऑफ ऑल द मंथ ऑफ ए ईयर बिगिनिंग विद द लेटर जे, वर्ष के वो सारे महीने जो जे से शुरू होते हैं, तो हम विद्यार्थियों इसको कलेक्ट कर सकते हैं, लिख सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं, तो ये आपका सेट होगा। जैसे क्या आएगा, जैसे जनवरी, जून, जुलाई, और कोई भी है क्या, नहीं। तो यानी इसको हम डिफाइन कर पाए, जिस चीज़ को डिफाइन कर पाए वो सेट है, तो ये आपका सेट होगा। द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर इन इंडिया, मोस्ट टैलेंटेड डेफिनेशन नहीं है विद्यार्थियों, मोस्ट टैलेंटेड को हम डिफाइन नहीं कर सकते। राइटर इन इंडिया, यदि किसी का इंग्लिश में इंटरेस्ट है तो वो इंग्लिश के 10 राइटर बता देगा मोस्ट टैलेंटेड, फिजिक्स में है तो वो फिजिक्स के बताएगा, हिंदी में तो हिंदी के बताएगा, संस्कृत की है तो संस्कृत में, यानी सबके अलग अलग हो रहे हैं, वेल डिफाइन नहीं है। मैंने जैसे मैथ के 10 राइटर बता दिए मोस्ट टैलेंटेड, हो सकता है दूसरा उसको ना माने, उससे भी मोस्ट टैलेंटेड उसके पास इंग्लिश में हो, तो मोस्ट टैलेंटेड जहाँ ये मोस्ट शब्द आ जाए वो चीज़ प्रॉपर नहीं है, डिफाइन नहीं है, इसलिए ये आपका सेट नहीं हुआ। ए टीम ऑफ 11 बेस्ट, मोस्ट आ जाए, बेस्ट आ जाए, बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन क्या होगा, एक बार तो हो सकता है वो बहुत अच्छे से खेल पाए और दूसरी बार पहले पे ही आउट हो जाए,
तो जहाँ पे मोस्ट आ जाए, बेस्ट आ जाए, ये सारे डिफाइन शब्द नहीं है, इसलिए ये भी आपका सेट नहीं होगा। कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज़ इन योर क्लास, आपकी क्लास में लड़कों की संख्या आप बता सकते हो, ये डिफाइन है, सेट होगा। कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर लेस देन 100, ये भी होगा। कलेक्शन ऑफ नॉवल रिटन बाय मुंशी प्रेमचंद, मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखे गए नॉवेलों की संख्या भी आप काउंट कर सकते हो, ये भी होगा। द कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर, ये भी होगा, आप सारे इवन इंटीजर लिख सकते हो, बता सकते हो। कलेक्शन ऑफ क्वेश्चन इन दिस चैप्टर, यानी कोई भी पार्ट पढ़ा है उसके सारे क्वेश्चनों की संख्या को आप रीड कर सकते हो, लिख सकते हो, बता सकते हो, ये भी होगा। एक कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल, बच्चों मोस्ट डेंजरस एनिमल क्या होगा? जैसे मान लीजिए कोई पालतू कुत्ता है, तो वो जिसने पाल रखा है उसके लिए तो डेंजरस नहीं है और दूसरे के लिए वो डेंजरस है, तो यानी एक ही चीज़ दो के लिए अलग अलग क्राइटेरिया रखती है। और मैंने ये कहा था शुरू में भी, एक बार जिसको डिफाइन कर दे उस पर कोई सवालिया चिन्ह ना लगे, वो होता है आपका मोस्ट वेल डिफाइन। ये आपका वेल डिफाइन है। कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल, ये भी आपका सेट नहीं होगा। अब बच्चों इसके अंदर ये बिलोंग टू, ये डज नॉट बिलोंग टू, यदि एलिमेंट इसके अंदर है तो बिलोंग टू आ जाएगा, अदरवाइज डज बिलोंग टू आ जाएगा। जैसे 5 इसके अंदर है तो ये बिलोंग टू आ जाएगा, 8 इसके अंदर नहीं है तो ये डज नॉट बिलोंग टू आएगा। इस तरह से इसको आप खुद पूरा करेंगे। राइट इन द रोस्टर फॉर्म में लिखना है, बिल्डर फॉर्म में दिया हुआ है, तो हम क्या करेंगे इसके अंदर, जैसे ए दिया हुआ है विद्यार्थियों, इसके अंदर कहता है ए क्या दिया है, x सच दैट x इज एन इंटीजर, x कोई इंटीजर है जिसका मान -3 से तो बड़ा होगा, 7 से छोटा होगा, तो क्या होगा -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ये होंगी। ये आपका कौन सा फॉर्म होगी? रोस्टर फॉर्म। इसी तरह से x सच दैट x इज ए नेचुरल नंबर लेस देन 5, तो इसके अंदर क्या आ जाएगा आपका 1, 2, 3, 4, 5 आ जाएगा। इसी तरह से इसको आप पूरा करेंगे थर्ड सम को, यानी रोस्टर फॉर्म में लिखना है, बिल्डर फॉर्म में दिया हुआ है। फोर्थ सम में क्या होगा, रोस्टर फॉर्म में दिया हुआ है, इसको बिल्डर फॉर्म में लिखना है। सेम वे हम क्या करेंगे, जैसे विद्यार्थियों हमने ये देखा कि 3, 6, 9, 12 3 का मल्टीपल आ रहा है, तो हम क्या लिख सकते हैं, x सच दैट x = 3n लिख दिया। अन बिलोंग टू नेचुरल नंबर, अन वो नेचुरल नंबर है, और अन की कंडीशन क्या होगी, या तो लेस देन 5 लिख दो या = 4 लिख दो, या अन लेस देन 5, दोनों ही सही होगा विद्यार्थियों। तो ये आपका क्या हो गया, सेट बिल्डर फॉर्म। इसी तरह से 2, 4, 8, 16, 32 ये सारे 2 की पावर में आ रहे हैं जैसे, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, ए से लिख सकते हैं, x सच दैट x = 2 की पावर n, 2 की पावर 1 की तो 2, 2 की तो 4, 3 की तो 8, और ये कहाँ तक जा रहा है, 32 यानी 5 तक जाएगा, अनबिलोंग टू ये। और इसी तरह से चाहें तो आप लेस देन = 6 कर दो या लेस देन = 5, दोनों ही कंडीशन सही होगी। तो इस तरह से विचार करके ये 5 की पावर होगा, ये 2 का मल्टीपल होगा, ये स्क्वायर होगा, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का, तो इसको आप खुद लिखेंगे। इसके आपको प्रत्येक एलिमेंट लिखने हैं, सेम वही बात है, आप खुद लिखेंगे। इसके अंदर मैच ईच ऑफ द फॉलोइंग लेफ्ट इन द रोस्टर फॉर्म, यानी इसके अंदर मैच करना है विद्यार्थियों। जैसे 1, 2, 3, 6 दिया हुआ है, तो इसके अंदर देखिए x इज ए प्राइम नंबर एंड ए डिवाइजर ऑफ 6, x है वो कोई प्राइम नंबर होगा, तो सीधी सी बात है विद्यार्थियों, एक तो प्राइम है नहीं, यहाँ भी प्राइम नहीं है, तो फिर क्या होगा, यही होगा इसका, तो इसका मैच क्या होंगे, ये x इज ए ऑड नेचुरल नंबर, ऑड नेचुरल नंबर, ये आपके सारे ऑड नेचुरल नंबर है, ये यहाँ मैच कर दीजिए। और मैथमेटिक्स नाम है, ये सारे इसके अंदर आ गई, तो बंचा हुआ ये इसके अंदर आ जाएगा, x इज ए नेचुरल नंबर डिवाइजर ऑफ 6। तो इस तरह से एक्सरसाइज 1.1 आपकी पूरी होती है। धन्यवाद, जिसको फिर नोटबुक में आप पूरा करेंगे।